Welcome to Singhraj Education Academy. शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, जिसके नाम से ही इस वंश का नाम शिशुनाग पड़ा। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार शिशुनाग लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था। पुराणों में शिशुनाग को क्षत्रिय कहा गया है। पुराणों का कथन अधिक सही लगता है, क्योंकि यदि वह वेश्या की संतान होता तो रूढ़िवादी ब्राह्मण उसे कभी भी राजा स्वीकार न करते तथा उसकी निंदा भी करते। सुधाकर चट्टोपाध्याय के अनुसार शिशुनाग अंतिम हर्यक शासक नागदशक का प्रधान सेनापति था, और जिसके कारण शिशुनाग का सेना के ऊपर पूर्ण नियंत्रण था। शिशुनाग ने अवंती के ऊपर आक्रमण नागदशक के शासन काल में ही किया था। इस युद्ध में शिशुनाग विजय हुआ, और जिस वजह से शिशुनाग बहुत प्रसिद्ध हुआ होगा। नागदशक की राज्य व्यवस्था से मगध साम्राज्य की जनता परेशान थी। साथ ही हर्यक वंश के शासकों को विलासी और कमजोर कहा जाने लगा। प्रजा और सेनाओं की सहायता से शिशुनाग ने नागदशक को हराकर मगध साम्राज्य का स्वयं शासक बना। अवंती राज्य की विजय एक महान सफलता थी। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक जा पहुंची। इस विजय से शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि यह अवंती के अधीन था। आर्थिक दृष्टि से भी अवंती विजय बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र से एक व्यापारिक मार्ग वत्स तथा अवंती होते हुए भड़ौच तक जाता था। वत्स तथा अवंती पर अधिकार हो जाने से पाटलिपुत्र को पश्चिमी देशों के साथ व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। इस प्रकार शिशुनाग की विजयों के फलस्वरूप मगध का राज्य एक विशाल साम्राज्य में बदल गया तथा उसके अंतर्गत बंगाल की सीमा से लेकर मालवा तक का विस्तृत भूभाग सम्मिलित हो गया। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा भाग भी शिशुनाग के अधीन था। भंडाका का अनुमान है कि इस समय कौशल भी मगध की अधीनता में आ गया था। इस प्रकार अब मगध का उत्तर भारत में कोई भी प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा। इस प्रकार शिशुनाग एक शक्तिशाली राजा था। गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को शिशुनाग ने अपना दूसरा राजधानी बनाया। वैशाली नगर बाद में शिशुनाग की मुख्य राजधानी बन गई। वैशाली नगर को राजधानी बनाने का मुख्य उद्देश्य वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखना था। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार शिशुनाग के बाद मगध साम्राज्य का शासक शिशुनाग का पुत्र कालाशोक हुआ। पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने 28 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पुनः गिरिब्रज से बदलकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। कालाशोक के शासन काल में वैशाली नगर में बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति का आयोजन हुआ। इसमें बौद्ध संघ में मतभेद उत्पन्न हो गया तथा बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया, जिसमें पहला भाग स्थाविर और दूसरा भाग महासंघिका कहलाया। परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले लोग स्थविर कहलाए, और जिन लोगों ने बौद्ध संघ में कुछ नए नियमों को समाविष्ट कर लिया वे महासंघिक कहे गए। इन्हीं दोनों संप्रदायों से बाद में चलकर बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान की उत्पत्ति हुई। जो लोग भगवान बुद्ध की मूल शिक्षा को मानते थे वह लोग हीनयान कहलाएं, और जिन्होंने मूर्ति पूजा पर विश्वास किया वह लोग महायान कहलाएं। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय नंद वंश के महापद्मनंद ने चाकू मारकर मगध के शासक कालाशोक की हत्या कर दी। इतिहास में महापद्मनंद को राजहंता कहा गया है, जिसने सिंहासन की लालच में अपने ही राजा को मार दिया। कालाशोक की हत्या के बाद शिशुनाग वंश कमजोर हो गया। पारंपरिक स्रोतों के अनुसार यह माना जाता है कि कालाशोक के 10 पुत्र थे, परंतु उनका कोई विवरण ज्ञात नहीं है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक राजा नंदिवर्धन को माना जाता है। कुछ ग्रंथों में महानंदिन को शिशुनाग वंश का राजा बताया गया है। इन्हीं को ध्यान में रखकर ग्रगेर महोदय के अनुसार महानंदिन और नंदिवर्धन शिशुनाग वंश में एक ही व्यक्ति के दो नाम थे। शिशुनाग वंश के बाद मगध साम्राज्य पर महापद्मनंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश के संस्थापक राजा शिशुनाग थे। राजा शिशुनाग अपने राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर वैशाली ले गए। कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के काल में हुआ था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था।
शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का मगध साम्राज्य पर शासन हुआ।